हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। इसके लिए हमने गले को जितना आया है उतना ही लिया है। मुड्डे को हमने 3 इंच लिया है। गले को हम बाद में छोटा करने वाले हैं, इसलिए हमने गले को एक्स्ट्रा ही लिया है। और मुड्डे हमने 3 इंच, आर्म होल 6 इंच लिए हैं। गोलाई दे दी है। अब हम सीने की फिटिंग का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। हिप का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। कमर का निशान लगाएंगे फिटिंग का हम 8 इंच पर। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा हेल्दी पर्सन के लिए है जिसकी साइज़ हमारी 38-39 इंच है। उसके लिए दामन का निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दामन आप जिस अनुसार बड़ा रखना चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं, अपने अनुसार आप दामन रख सकते हैं। इसकी हमने फुल लंबाई ली है 34 इंच। फ्रेंड्स, अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद उस पर हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया उसे रख के बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे। ट्राउजर की कटिंग के लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, फिर एक बार और फोल्ड कर लिया है। इसकी फुल लेंथ रहेगी हमारी 36 इंच और 2 इंच और 38 इंच हो जाएगी इसकी फुल लेंथ। 4 फोल्ड में ये कपड़ा हमारा 14 इंच का है। इसकी 1 इंच हमने छोड़ के इसके रुमाली के लिए निशान लगाया है। रुमाली के लिए हमने 1 इंच छोड़ के 14 इंच पर निशान लगाया और इसमें गोलाई दे दी है। और अब हम इसमें इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे, जो कि जितना हमें फिटिंग रखनी है उसके अनुसार रहेगा। यहाँ पे ट्राउज़र थोड़ा हमें लूज ही रखना था, इसलिए हमने थोड़ा लूज ही लिया है। आप चाहे अपने अनुसार फिटिंग का भी रख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम इसमें बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट हमने 2 इंच का रखना है, इसलिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में 2.5 इंच लिया है। आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए सिलाई मार्जिन में, तो हमने इसे 2.5 इंच लिया डबल फोल्ड में। बेल्ट हम अपने अनुसार लेंगे, जितनी हमारा कमर है उस हिसाब से हम बेल्ट को ले लेंगे। अब हम इस ट्राउज़र की दोनों साइड के हिस्सों को जोड़ेंगे। जो हमारा रुमाली वाला हिस्सा है उसे जोड़ लेंगे। ये एक साइड हमने सिलाई लगा ली, इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। और इसमें हम फिनिशिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें बेल्ट पहले चुन्नट डालेंगे, फिर बेल्ट को अटैच करेंगे। बैक पार्ट में हम चुन्नट डालने वाले हैं, जिससे हमारी फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। बैक पार्ट में चुन्नट डालने से बैक पार्ट की फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए बैक पार्ट में चुन्नट डालेंगे। दोनों साइड डालना है। 1 या आधे इंच की चुन्नट डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो आप 1 इंच की, और लंबाई उसकी रहेगी 3 या 4 इंच, आप इस हिसाब से चुन्नट डाल सकते हैं। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएं। बेल्ट हमारा जितना को रखना है उतना रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बेल्ट 46 इंच का लिया है, थोड़ा लूज ही लिया है। अब हम बेल्ट को पहले सिल लेंगे। इसमें हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हमने इसे पहले सिल लिया है। अब हम बेल्ट को लंबाई को नापेंगे, जितना हमें चाहिए उतना है या नहीं, उसी के हिसाब से हम ट्राउज़र से भी बेल्ट को नाप लेंगे। अब हम ट्राउज़र में बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें ट्राउज़र को बेल्ट में अटैच कर लेना है। ये हमने एक सिलाई लगाई है। अब हम इसके बाद इसकी दूसरी सिलाई लगाने वाले हैं। पहले हम ट्राउज़र को पलट लेंगे और ये बेल्ट लगाया है उसे हम सीधी साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे इलास्टिक को भी साथ में सिल सकते हैं, लेकिन ये हमें इसी तरीके से सिलना था बिना इलास्टिक वाला, तो आप चाहें तो यहाँ पे साथ में इलास्टिक को रख के भी सिल सकते हैं।
अब हम ट्राउज़र की फिटिंग लगाएंगे। इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। ट्राउज़र में जो हमने नीचे मोहरी वाला हिस्सा होता है उस पर बराबर पे निशान लगा के फिटिंग लगानी है। इस पर डबल सिलाई भी कर देंगे इस तरीके से। हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। कुर्ते की स्टिचिंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट लिया। फ्रंट पार्ट को हम पहले, ये गला हमारा बहुत चौड़ा आया था, इसे हमें छोटा करना है, इसलिए पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, गले को अच्छे से जमा लेंगे। फिर इस पर हम 1 इंच की सिलाई कर देंगे। तिरछी सिलाई करनी है 3 से 4 इंच ये। अब हम दूसरे कपड़ा एक लेंगे, उसके ऊपर इस गले को अच्छे से ठीक से जमाएंगे और इस पर हमें गले के पास से बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें गले के पास से ही सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। इससे हमें जो वर्क आया है उससे दूरी से सिलाई नहीं लगानी है, वर्क के पास से ही सिलाई लगानी है और वर्क पे भी नहीं चढ़ानी है सिलाई। ध्यान से सिलाई को लगाना है, तभी हमारा गला बहुत अच्छे से बनेगा। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे छांट देंगे। अब इसमें हम कट लगाएंगे छोटे छोटे फ्रेंड्स। कट इस तरीके से लगाना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम कपड़े को पलटेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसे 1 इंच या 1.25 इंच छोड़कर पूरे कपड़े को छांट के अलग कर देंगे। ये 1 इंच या 1.25 इंच हम इसलिए छोड़ रहे हैं, इसे हम पलट कर पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। देखिए, एक बार हम पहले से एक बार ऐसे ही पलट लेंगे, अभी पीछे फोल्ड नहीं करेंगे। पहले एक बार पलटेंगे, फिर दूसरी बार में हम इसे पीछे की साइड पलट देंगे। अभी हम ऐसे ही सिलाई कर रहे हैं जिससे हमें बाद में सिलाई करने में परेशानी नहीं आती। इस तरीके से हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें इसको पीछे की साइड पलट देंगे कपड़े को और इसकी सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम बिना बुकरम के भी गले को तैयार कर सकते हैं और ये गला बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से गला बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिना बुकरम के भी तैयार हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से गला बनकर तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट में गले को बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है, पीछे 5.5 इंच पर निशान लगा के गोलाई दे के इसको कट कर लेंगे। पीछे का गला भी हम फ्रेंड्स कपड़े पे ही सिलने वाले हैं, इसलिए हमने एक कपड़ा ले लिया है फ्रेंड्स। कपड़ा हमेशा गले से बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा गला बना सकते हैं हम। कपड़े को रख के अब हम इस पर सिलाई कर देंगे गले की। इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। अब हम जो गला है सिलाई उसे काट, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छांट के फेंक देंगे और इसमें कट लगा लेंगे हल्के हल्के से फ्रेंड्स। इसमें सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना। और जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे 1 से 1.25 इंच छोड़कर हमने काट के छांट दिया है। अब इस पर हमें एक और सिलाई लगा के फिर उसे एक बार और फोल्ड करेंगे। हम पीछे की तरफ इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स। ये गले में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ना तभी हम कपड़े को पीछे की साइड फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ये गला कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें दोनों साइड की कंधी को जोड़ लेंगे। इस तरीके से कंधी हमने अटैच कर ली है। अब कंधी अटैच करने के बाद हमने जो कंधियों को बराबर पे कट कर लेना है। अब ये हमने कंधी और आगे की साइड का हमें थोड़ा छोटा हल्का हल्का सा छांट देना है। पीछे की साइड नहीं छांटना था हमें, आगे की साइड अकेला छांटना है। इस पे हमें डबल सिलाई कर लेनी है कंधी पर। अब हम इसमें आस्तीनों को जोड़ेंगे। आस्तीन जोड़ने के लिए हमने फ्रंट साइड में जो आएगा उस हिस्से को थोड़ा छांट लेना है, इन्हें नाप के, और हम आस्तीनों को अब जोड़ लेंगे इनकी सिलाई करके। इस तरीके से हमें आस्तीनों को सिलाई कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें आस्तीनों को जोड़ना है। पहले हम फ्रंट पार्ट वाली साइड को छांट लेंगे ½ इंच और अब हम इसको भी अटैच कर लेंगे। ये हमारे दोनों आस्तीन जुड़ गई हैं। अब हम जो आस्तीन का नीचे का हिस्सा होता है उसमें सिलाई कर देंगे। हमने ये पहले सिलाई नहीं की थी, हम बाद में सिलाई कर रहे हैं। आप चाहें तो ये सिलाई पहले भी कर सकते हैं नीचे वाली। पहले हमें कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेनी है।
ये दोनों आस्तीनों की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। पहले हमें कपड़े को अच्छे से जमा लेना है, दोनों हिस्सों को प्रॉपर जमा के जो हमारी फिटिंग का निशान रहेगा उस पे हमें फिटिंग का निशान लगा के रखना है। हमें जो कट के निशान रहेंगे, नीचे के दामन के कट के निशान, उन्हें हमें 15 इंच पर लगाना है, क्योंकि हमारे ये हेल्दी जो हमारा कस्टमर था वो हेल्दी है और उनकी लंबाई भी बहुत है, तो ना हमने उसी के अनुसार दामन के निशान 15 इंच पर लगाए। और अगर कोई ज़्यादा लंबा नहीं है उसके लिए हम दामन के निशान 14 इंच पर लगा सकते हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। पलट कर इस पर हम लूजिंग की मशीन भी लगाएंगे। फ्रेंड्स ये दामन पर रहती है, इसे यहाँ पे हमें सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही लगानी है, फिर बाद में थोड़ी दूरी से लगा देते हैं लूजिंग की मशीन। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हम दामन की सिलाई करेंगे। दामन की सिलाई के लिए हमें कपड़े को फोल्ड करके और उसकी स्टिच करनी है। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे। अब हमें मशीन को घुमा के दूसरी साइड भी यहीं से स्टिचिंग शुरू कर देनी है। दामन की दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम दामन की सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से हम दूसरी साइड का दामन भी सिल लेंगे और ये कॉर्नर वाले हिस्से पे भी हमें यहाँ पे फोल्ड करके यहीं से मशीन को घुमा के और सिलाई दूसरी साइड के दामन को भी इसी तरीके से सिल लेना है। अब हम नीचे वाले हिस्से को सिलेंगे। नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके यहाँ सिल लेंगे।